नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अडानी ग्रीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में भारी तेजी नजर आती है, स्टॉक हमें 9% ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफी ज्यादा हेल्दी है, फाइनेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी नजर आती है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 41% है, ROC 6.5% है और ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स तो आपको 1% के भी नीचे नजर आता है। रिटर्न रेशियोज क्लियरली अच्छे नहीं है। आपको यहां पर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है? उसका रीजन यह है कि अडानी ग्रीन में इक्विटी का कंपोनेंट कम है, डेट का कंपोनेंट ज्यादा है, इसीलिए ROE यानी कि इक्विटी पे कितना रिटर्न्स बना है तो वो क्लियरली आपको ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन जब डेट भी हम मिलाकर देखते हैं, ROC देखते हैं यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, तो यहां पर पता चलता है कि 6.5% मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न रेशियो आपको नजर नहीं आता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 43.86 है, क्लियरली बहुत ही ज्यादा डेट का कंपोनेंट है। 0.6 होता है, मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूं, और 1 के ऊपर तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि इक्विटी से ज्यादा डेट का कंपोनेंट आ जाता है। तो यहां पर तो ₹1 के इक्विटी के पीछे 43.86 रुपीज का डेट नजर आता है, कर्जा नजर आता है। तो क्लियरली लेवरेज रेशियो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 1.51 का है, लोअर साइड पे ही नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 60.75% है, जिसमें से 2.59% प्लेज है। म्यूचुअल फंड नेग्लिजिबल है, अदर DII 1%, FII 15%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 22-23% की हिस्सेदारी है, जिसमें से मेन तो अदर कैटेगरीज वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम अच्छा नहीं है, एकदम खराब नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग आपको 50% के ऊपर नजर आती है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। FIS का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, यहाँ पर 15% का इंटरेस्ट है। बाकी यहाँ पर म्यूचुअल फंड अदर DII काफी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो हमारे प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी थोड़ी बहुत प्लेज नजर आती है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, अदर DII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIS कम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्लियरली इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा अलग है। अदर DII बड़ा बढ़ाकर अभी तक 1% ले पाए हैं, FIS जब तक अभी 20 से 15% पर आ चुके हैं। तो क्लियरली यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेगेटिव पॉइंट ज्यादा नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 622 का PE रेशियो है, क्लियरली बहुत ही हायर साइड पे है। 14 का सेक्टर का P रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो 125 का है, हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे नजर आता है। लेकिन हिस्टोरिकली का मतलब क्या है भाई? 1-2 साल पहले क्या चल रहा था? तो 1-2 साल पहले भी ये स्टॉक इतने ही वैल्यूएशन चल रहा था, इसीलिए एवरेज भी है। बाकी वैल्यूएशन क्लियरली महंगा है, प्रीमियम नहीं, ओवर वैल्यूड कंपनी नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे पिछले 1 साल में किस हिसाब से आपको वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला है। पहले तो स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, 2000 का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक सीधा 3000 पहुंच गया। कंपनी का वैल्यूएशन कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन स्टॉक का जो मार्केट कैप है हमने देखा है कि किस हिसाब से ये बड़ी कंपनी हो चुकी है, कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है कि इतना ज्यादा आपको वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिले। 2-3 महीने में वापस स्टॉक आपको उसी लेवल पे पहुंचता हुआ नजर आया, फिर रिकवरी देखने को मिली, 2500 के लेवल से फिर से नीचे आया, 1750 के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। डेली चार्ट पे फिलहाल देखेंगे तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। आज के तेजी के बाद हमें ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ नजर आया, और डेली RSI भी 65 मजबूत हो चुका है। वॉल्यूम भी आज काफी अच्छे देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आता है 2250 का लेवल है, और सपोर्ट के बारे में बात करें, आज का जो लो बनाया था वो भी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। 1920 के आसपास हमें ये सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पर चलते हैं तो वीकली चार्ट पर हमारा सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 1750 के करीब जाता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस आपको वही लेवल नजर आएगा क्योंकि यहां पर प्राइस एक्शन बनाकर स्टॉक नीचे आया था। मंथली चार्ट पर चलते हैं, मंथली चार्ट पर हमारा सपोर्ट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस 2500 का लेवल हो जाता है। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2019 में ये मात्र 30 रुपए के आसपास मिल रहा था, उसके बाद स्टॉक हमें भागता हुआ 3000 तक जाता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल यहां पर मंथली चार्ट को अगर देखते हैं तो स्टॉक अभी स्ट्रक्चरल बेसिस पे वीक तो नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंथली चार्ट पे आपको कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिला हो। यहां पर अगर इस प्रकार से गिर जाता तो हम मान सकते हैं कि भाई स्टॉक अभी वीक हो चुका है।
लेकिन अभी तक यहाँ पर ये लेवल टूटा नहीं है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है पूरे चांसेस इसके बने रहते हैं कि स्टॉक में आपको ये रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। और फिलहाल यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी, आप देख पाएंगे किस हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक हमें फिलहाल तक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट की सिचुएशन नजर आती है, ब्रेकआउट ऑलरेडी आपको देखने को मिला है आज की तेजी के बाद। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से कुछ कंफर्मेशन मिल जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल हमें करना क्या चाहिए, देखिए अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, तो स्टॉक में फिलहाल एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है और 2200 2250 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस का एरिया भी नजर आता है जो ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि अगर कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर ये जोन के आसपास हम खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। या फिर अगर स्टॉक आपको ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आए, अगर ये जोन में कंसोलिडेशन के बाद तोड़ता है तो स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है क्योंकि स्टॉक में इंपॉर्टेंट लेवल से आपको ये तेजी देखने को मिली है, प्राइस एक्शन नजर आता है, ये तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी देखने को मिली है, स्टॉक 2000 के ऊपर निकल चुका है। तो यहां पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 1740 का स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। और ये जो लेवल है ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है, रेजिस्टेंस ले सकता है, थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है, लेकिन उसके बाद 3000 की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर सकता है क्योंकि एक बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस हिट करके अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम भी उतना ही करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम 3000 का टारगेट रख सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्ट आप अभी भी एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक काम आप ये कीजिए कि एक बार स्टॉक में इस प्रकार से कंफर्मेशन आ जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का हुआ है, लेकिन ये कई बार क्या होता है एकदम से स्टॉक नीचे आ जाता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है। उससे बेहतर क्या रहेगा, जब भी एक रिट्रेसमेंट आ जाए उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता है डेली चार्ट में, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। भले थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए शायद महंगा खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा प्रॉफिट का। और तभी आप 50% की क्वांटिटी के साथ एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं और एडिशनल क्वांटिटी 2500 के ऊपर आप खरीद सकते हैं। ये हो सकता है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान। स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो देखिए हमने फंडामेंटल सबसे पहले डिस्कस किए हैं, तो वो देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आंख बंद करके कोई निवेश करना चाहिए। हालांकि आंख बंद करके कहीं पर भी निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्लियरली नजर आता है कि भाई फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, लेकिन जो कंपनी में ग्रोथ हो रही है उसको कुछ ज्यादा ही यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं। 600 के ऊपर का पी रेशियो है, 43 के ऊपर का डेट टू इक्विटी रेशियो है, रिटर्न रेशियोज भी इतने कुछ खास नहीं है। तो फिलहाल यहां पर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो वो भी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ही करना चाहिए। भाई स्टॉप लॉस लेकर 1740 का स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको लॉस अभी से डिफाइंड रखना ही पड़ेगा। जितना रिस्क आप लेना चाहते हैं कैलकुलेट कीजिए, उतना हिसाब से आप क्वांटिटी खरीदिए। बाकी फर्क इतना रहेगा कि आपका कोई फिक्स टारगेट नहीं रहेगा 3000 का 4000 का। जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है आप यहां पर होल्ड करते जाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। और अगर आप यहां पर क्वांटिटी भी बढ़ाना चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तभी आप प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं, अपने कैपिटल पर रिस्क नहीं ले रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।